इंडिया हाल ही में गेहूं के एक्सपोर्ट्स में बैन लगाया था और इसके कुछ दिन बाद शुगर के एक्सपोर्ट्स में भी बैन लगा दिया। इसके बाद आईएमएफ की चीफ भारत से एक तरह से भीख मांगे। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको गरीब देश, इकोनॉमिकली वीकर देश गुहार करते हैं लोन के लिए, लेकिन आईएमएफ की चीफ भारत को गुहार किए दुनिया को गेहूं की सप्लाई के लिए। लेकिन ये सब किसके लिए पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान के लिए, जिनके लिए भारत को आज आईएमएफ गुहार कर रहा है, जिनके लिए बोला जाता है कि आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व को अनाज दे सकता है। वो अब किस स्थिति में है? जिनके लिए हम जिंदा है, जो हमारे अन्नदाता है, उनकी हालत नरक से भी बदतर हो रहा है। साल 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाखों इंडियन के बीच जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान भारत पर हमला किया था और देश में अनाज की बेहद कमी थी। देश की जवानों और किसानों के मन में उत्साह भरने के लिए शास्त्री जी ने ये नारा दिया था और इसका असर ये हुआ था, भारत युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाया था और देश के किसानों ने फूड के मामलों में देश को सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बना दिए। लेकिन तब से लेकर आज तक देश की ज़्यादातर किसानों की स्थिति में कभी सुधार नहीं आई। देश को भर भर के खाना देने वाला किसान आज खुद के परिवार को 2 वक्त की रोटी देने में भी असमर्थ हो जाता है। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में देश के अन्नदाताओं की हालात को समझने की कोशिश करते हैं। कि 2 नारे आज लगे, 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। भारत की कुल जनसंख्या का 50 से 60% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं। कुछ दशक पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का 75% देश की जीडीपी में योगदान था, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 14 से 15% हो चुकी है। भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं, गन्ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स और कपास के। ये कहने में हमें गर्व होना चाहिए कि भारत के किसान 130 करोड़ लोगों की पेट भरने में सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन आज ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के अन्नदाता यानी किसान की स्थिति बद से बदतर है। आज भी हमारे किसान जो खून पसीना बहाकर पूरे देश की पेट भरते हैं, उनको हम उचित सम्मान देने में नाकाम है। आज की डेट में देश की ज़्यादातर स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। आज अगर हम कोई भी स्टूडेंट्स और बच्चे को उनकी ड्रीम्स के बारे में पूछेंगे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं आगे जाकर किसान बनूंगा, और ये दर्शाती है समाज में किसान की स्थिति। लेकिन इसमें उन बच्चे और स्टूडेंट्स का हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर बच्चे किसान के परिवार से आते हैं और वो उनके माँ बाप के दुख पीड़ा को देखकर बड़े होते हैं और आगे जाकर वो चाहेंगे कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए ताकि उनका परिवार की स्थिति में थोड़ा सा सुधार आए। देश के अलग अलग कोने से आए दिन हम किसानों की सुसाइड्स की खबरें सुनते हैं, लेकिन इसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कोई भी सेलिब्रिटी के मैरिज पिक्स को तो भर भर के शेयर करते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाताओं के दुख तकलीफ को देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार साल 1995 से लेकर 2013 तक 2,96,438 किसान सुसाइड किए हैं। साल 2014 में 5,650 किसान ने आत्महत्या किए हैं और साल 2019 में 5,957 फार्मर्स और 4,324 एग्रीकल्चरल लेबरर खुदकुशी किए हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो हर दिन 28 किसान सुसाइड करते हैं और ये सिर्फ सरकारी रिपोर्ट से। असली में ये आंकड़ा और भी भयानक हो सकती है। लेकिन क्या वजह हो सकता है जो हमारे देश की इतनी किसानों को खुदकुशी करने में मजबूर करती है? 2014 में एनएसएसओ की रिपोर्ट्स के अनुसार देश की किसान परिवार पर एवरेज 47,000 रुपये का कर्ज है। आज भी हमारे देश के 40% किसान को कर्ज के लिए सेठ और साहूकार के पास जाना पड़ता है। आईबी के एक रिपोर्ट के अनुसार साहूकार किसानों से 24 से 25% रेट में ब्याज वसूलते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होते हैं जो किसान की फसल को नष्ट करती है। बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि के वजह से लाखों हेक्टेयर फसल को नुकसान होता है। आए दिन सरकार किसान के लिए आधुनिक टेक्निक, नई नई स्कीम और योजनाएं बनाती है, लेकिन क्या ये सब ग्राउंड लेवल में एग्जीक्यूट हो पाती है? क्योंकि हमारे देश की 60% किसान आज भी आधुनिक टेक्निक से अनजान है।
सिर्फ नई टेक्निक और स्कीम बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज भी किसानों की सुसाइड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। किसान की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आई है और ये हमारे सिस्टम की फेल्योर को दर्शाती है। आज भी किसान को उसका हक नहीं मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। आज भी अगर हम किसानों के बारे में कुछ देखते हैं या सुनते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। अगर हमारे देश के अन्नदाता खुश रहेंगे तो हम भी खुशी से रह पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह के स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।